आज हम लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के नजरों से सीखने की कोशिश करेंगे। एक वचन है जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं और याद भी रखते हैं कि प्रभु ने ऐसा कहा है, लेकिन कई बार हम अपनी नजरों से उन वचनों को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि मैंने ये देखा है खुद अपने जीवन में और बहुत सारे मसीहों के जीवन में भी देखा है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को चाहे हम कितने अच्छे से याद करके रखते हैं, कितना भी अच्छा हमारे पास नोट्स क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने नज़र से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कई बार बड़ा नुकसान और बड़ा ही दुखदाई मसीह जीवन हो जाता है जब हम परमेश्वर के वचनों को अपनी नजरों से, अपनी समझ से, अपनी भावनाओं में होकर समझने की जब हम कोशिश करते हैं। कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ या पीड़ादायक हो जाता है। आज एक वचन को जो मैं आप लोग बीच में मेरे मन में प्रभु ने डाला कि हम लोग रखें, एक ऐसा वचन है जिसके विषय में बहुत ज़्यादा मसीह लोग जानते हैं, सुने हैं, नोट्स में हैं, पढ़े हैं, याद रहता है, फोटो पे रहता है, लेकिन कई बार हम या फिर कहें अक्सर मैंने देखा है कि मसीह लोग जो हैं इस वचन को अपने तरीके से समझते हैं, जैसा परमेश्वर समझाना चाहता है वैसा नहीं समझ पाते हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के तरीके से समझने की कोशिश करें। हम लोग नया नियम में पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन निकालेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन निकालेंगे। सब लोग निकाल लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर क्या क्या कह रहा है, या फिर कहें परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है। सब लोग निकाल लिए ना? पहला पत्रस 3:12। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है, मतलब उन पर ध्यान नहीं देता है। यहां पर परमेश्वर के कान हमारी विनतियों पर लगी रहती है, ऐसा लिखा है ना। परमेश्वर के कान हमारे विनतियों पर लगी रहती हैं। और भी कुछ हम देखते हैं, कई ऐसे वचन हैं। अगर आप निकालेंगे पहला यूहन्ना 5:14 निकालें, अगर आप जल्दी से पहला यूहन्ना 5:14। यहां पर ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 5:14, लिखा है ऐसा कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यहां पर जिस विषय को हम चाहते हैं कि हम लोग ध्यान से देखें, यहां पर परमेश्वर के वचन में अक्सर हम देखते हैं कि परमेश्वर के कान हमारे विनतियों पर लगे रहते हैं, या फिर
परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमने अपने जीवन में भी आरंभिक दिनों में देखा, इस कमी को पाया, और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा मसीहियों के जीवन में ये समस्या पाई जाती है। वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है। गौर से सुनिएगा, परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना पर लगे रहते हैं, अर्थात वो सुन रहा है। यूहन्ना में भी हम लोग को देखे कि वो अगर उसकी इच्छा को सुना तो वो हमारे सुनता है। लेकिन एक शब्द मैं आज बोल रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। सोचिएगा जैसे मैं बोलूंगा ना। आप ये बताइए कि अगर आप किसी को किसी कार्य के लिए बोलें और उसने सुन लिया, तो सुन लेने से क्या यह साबित हो गया कि उसने मान लिया? नहीं। सुनना अलग विषय है और मानना अलग विषय है। हम लोग अक्सर मसीह जीवन में बहुत गलतियों को करते हैं, कंफ्यूज होते हैं वचन को देख के। यहां पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है कि जब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो हम जो चाह रहे हैं जिस प्रकार से वो सुन के वो मानता है या मान लेता है, ये नहीं लिखा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन हमारी सारी प्रार्थनाओं को जिस प्रकार से हम मांगते हैं वो मानता नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात कहूंगा, क्योंकि मसीही दौड़ में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे मसीहियों की है जो इस बात को लेकर अंदर अंदर दुखी हो जाते हैं या दुखी हैं, या फिर मेरी आवाज को सुनते समय भी कोई ना कोई हो सकता दुखी हो कि हमने प्रभु से इतना प्रार्थना किया, प्रभु नहीं सुना। मैं बताना चाहता हूं आपके लिए हाफ गुड न्यूज है। आप गुड न्यूज क्या है? बहरा नहीं है, बाइबल बताती वो सुना है, हाँ माना नहीं आपकी बात, ठीक है ना। तो सुनना और मानना दो अलग विषय है। आप अगर परमेश्वर के वचन से अगर एक और वचन को निकालें तो आप और भी शायद स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे साथ आप जल्दी से निकालिए 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय, नया नियम में 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय वहां 8 से लेकर 10 तक। यहां पर आप फिर से देखिए, पौलुस जब परमेश्वर से अपने जीवन की समस्या के लिए प्रार्थना जब कर रहा था, उसको एक ही विषय के लिए 3 बार क्यों प्रार्थना करना पड़ा? आप सुनिए गौर से। यहां पर परमेश्वर को सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मानने में। और हम मसीह लोग कई बार बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं सुनता है, हमेशा सुनता है। और कई बार तो मैं सोचता हूँ शायद दुखी भी होता है हमारी प्रार्थना को, क्योंकि वो सुनता है। कई बार हमको लगता है शायद वो हंसता भी होगा। तो प्लीज इस बात से आनंदित रहिएगा कि सुनता है हमारी प्रार्थना, हाँ मानता नहीं है हमारी बात को, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो जानता है हमारे लिए सही क्या है। कि आप कुछ भी मांग दीजिएगा तो वो सुन सकता है, सबको मानेगा नहीं, क्योंकि वो प्रभु है, वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है। तो सुनना और मानना
हमेशा याद रखिए, एकदम अलग विषय है। बहुत सारे मसीही निराश हैं आज इस संसार में, इसलिए कि परमेश्वर उनके नहीं सुनता है। परमेश्वर के सुना, माना नहीं। तो आप एक बात बताइए, अगर परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है, ये कम बड़ी आशीष है। और अगर परमेश्वर हमारी बात को सुनकर जवाब के रूप में अगर वो उसको कैंसिल कर देता हमारा रिक्वेस्ट को, तो क्या ये परमेश्वर का उत्तर हमारे लिए, हमारी प्रार्थना का नहीं माना जाएगा? क्या ये उत्तर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं था, और हम ये कहते चलेंगे कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है? नहीं, परमेश्वर हमेशा, आज याद रखिएगा, आप जब से प्रभु में आए हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया! परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हाँ, हमारी समस्या खुद जांचना है। आप ध्यान रखिए, उसको सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम उस जगह पर है जब वो चीजें जो हमारे लिए उचित नहीं है, जिस समय हम मांग रहे हैं, तो उसको मानेगा नहीं। लेकिन अगर वो माना नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने सुना नहीं है। आज इस संसार में बहुत सारे मसीही लोग मसीह दौड़ से पीछे हट गए, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा दुख का कारण यह था कि मैं लगातार प्रार्थना की प्रभु से, लेकिन प्रभु नहीं सुना। नहीं, प्रभु सुना, आपके समय के अनुसार उसने माना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मालूम है हमारे लिए सही समय कौन सा है। मेरे प्यारों, जब जीते परमेश्वर के पास आए हैं हम लोग, हमें उनके वचनों को उनके नजर से ही समझना होगा, अन्यथा हमारी दौड़ किसी ना किसी दिन बाधित हो जाएगी, हम रुक जाएंगे। हम देखते हैं कि यहां पर हमारे जैसी समस्या पौलुस को हो रही थी। पौलुस के जीवन में समस्या आ गई, तकलीफ आ गया, बहुत पीड़ा थी। अलग अलग बाइबल स्कॉलर्स थे, अलग अलग बाइबल के जो अध्ययन करने वाले जो ज्ञानवान लोग हैं, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, लेकिन बहरहाल यहां पर देखते हैं पौलुस के जीवन में समस्या थी, वो दुख थी उसके जीवन में। और उस विषय के लिए हम देखते हैं कि अगर हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका अगर 8 से पढ़ते हैं, पहले यहां पर लिखा है, अगर हम 7 से ही पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, तो लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे कि मैं फूल ना जाऊं। यहां पर बड़ी अद्भुत बात है कि एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसको परमेश्वर की आत्मा लगातार इस्तेमाल करते रहे उसकी पूरी सेवकाई में, और उसके जीवन में एक ऐसा पल आया कि शैतान का दूत आकर उसको घूंसा मार रहा है, घूंसा मार रहा है। शैतान का दूत पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को घूंसा मार सकता है या नहीं? क्योंकि हम देख रहे वचन में कि पौलुस क्या कह रहा है कि शैतान का दूत क्या कर रहा है? घूंसा मार रहा है। और हम देखते हैं कि अब पौलुस उसके घूंसे खाने से खुश नहीं है। घूंसा खाने से किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है किसी को? नहीं, पौलुस को भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी शैतान घूंसा मारे तो बड़ा दुख का बात है। क्योंकि हम लोगों को कलीसिया में हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग शैतान को डांटते हैं, जाओ यीशु मसीह के नाम से, घूंसा तो हम लोग मारते हैं। यहां पर देखते कि शैतान घूंसा मार रहा है, और इस बात से इतना दुखी हो गया पौलुस, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ दास,
अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसको चुना था। इस बात के लिए घमंड करता था कि मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ दास था ये। सच बात है। लेकिन उसको कौन घूसा मार रहा है? शैतान। और उसका घूसा खाने से उसको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है। इतना दुख हो रहा है कि यहां पर देखते हैं वचन में कि लिखा है इस विषय में, किस विषय में जो घूसा मार रहा, कि मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। क्या पहली बार नहीं सुना था प्रभु? यस। दूसरी बार भी सुना, तीसरी बार भी सुना। अब गौर से सुनिएगा, आगे वचन को देखिए। इस विषय में कि शैतान घूसा मारा, मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि प्रभु ये मेरे जीवन से दूर हो जाए। ऐसे ही हम लोग करते हैं ना, प्रभु ये समस्या से मैं तंग आ गया और प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए। इस बीमारी से प्रभु मैं कितने दिन से लड़ रही हूं, कितने दिन से लड़ रहा, प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए, चले जाओ यीशु मसीह के नाम। हो सकता है पौलुस 3 बार किया है, हो सकता है हम लोग 50 बार किए हों। और इसलिए अगर हम आपसे पूछे कि किसी भाई बहन से मिलिए जिसके जीवन में समस्या भी बनी हुई है, तो पौलुस कह रहा मैंने 3 बार विनती की हो। कोई दूसरी बहन के मैंने 50 बार विनती की। कोई भाई बोलेगा मैं तो 70 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए। है ना? गिनती से घबराइए मत, यहां 3 बार हुआ है पौलुस का। लेकिन हो सकता है हमारा ज्यादा बार हो, क्योंकि ये सिंबॉलिक है, ये समझने के लिए है। अब 3 बार विनती करने के बाद जवाब तो देखिए, परमेश्वर का जवाब देखिए अब गौर से। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। 3 बार विनती की, प्रभु ने नहीं सुना या प्रभु ने नहीं माना? अब आप बताइए। प्रभु ने नहीं माना, है ना? नहीं सुना ही बात है। अच्छा, आप इस वचन में देखिए, जब प्रभु ने नहीं सुना तो पौलुस का रिस्पॉन्स, इसकी प्रतिक्रिया क्या थी? परमेश्वर के नहीं सुनने के ऊपर में, नहीं मानने के ऊपर, माफ कीजिएगा, अच्छी प्रतिक्रिया थी। पौलुस एक बात को समझा जो हम और आपको आज समझने की आवश्यकता है। पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कभी मिस्टेक नहीं होता है कि वो नहीं सुनता, वो सुनता है। अच्छा, 3 के जगह अगर पौलुस इसी प्रार्थना को 50 बार करता तब क्या होता? सुन लेता, मान लेता प्रभु? बोलिए नहीं। अब यहां गौर से सुनिए, परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना को सुनने का अगर विषय है तो वो हमेशा सुनता है, एकदम क्लियर सुनता है, उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। निर्णय मानने का परमेश्वर को ही लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए भला है। और अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जब हम करते हैं वो सुनता है और नहीं मानता है हमारी प्रार्थना के रिक्वेस्ट को, तो एक बात मुझे आप लोग बताइए, क्या ये प्रार्थना का उत्तर नहीं? यस, हमने बहुत प्रार्थना की है किसी विषय के लिए और परमेश्वर ने उत्तर के रूप में यह दिया कि नहीं मिलेगा। तो क्या ये खुशी की बात नहीं? हम देखते हैं पौलुस यहां पर इसका तो अद्भुत ही ये विचार ही बदल गया।
जब 3 बार प्रार्थना करके इंतजार 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 करता करता थक गया, तो अब देखिए 9 वचन को ठीक से समझिए कि उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का एक ही जवाब आया कि भाई तुमको जितना सामर्थ्य है ना उतना काफी है तुम्हारे लिए, अभी एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं है। अब इस बात को जब परमेश्वर की तरफ से बात को समझ में आया होगा, पौलुस फिर से जांचा हो। जब फिर से जांचा तो पौलुस ने जानते क्या पाया, आपको मैं बता रहा हूं वचन में क्या जो लिखा था, समझे। पौलुस कहना चाहता है परमेश्वर का उत्तर बहुत अच्छा था, कि मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। पौलुस ये कहना चाहता है परमेश्वर का मेरी प्रार्थना को नहीं सुनना, तो उसको मेरे पास से दूर कीजिए। अच्छा हुआ, ये सही उत्तर था। क्यों? आगे देखिए इसका जवाब कितना अच्छा लिखता है। अभी देखिए इसका सब कुछ दिमाग खुल गया। आगे लिखा, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप देखिए उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए दुखी था, लेकिन 3 बार प्रार्थना भी किया और उसके थोड़ा समय बीतने के बाद उसको ये बात समझ में आया कि परमेश्वर को सुनने में तकलीफ नहीं है। परमेश्वर का आंसर, उसका उत्तर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, दोनों ही तो उत्तर ही माना जाएगा ना। आप किसी से आप पूछिए कि भाई तुम जवाब दो, तो अगला अगर जवाब यस दे चाहे नो दे, आप कहेंगे ना जवाब दिया। जवाब देने तो बोलते हैं यस नो। तो परमेश्वर अगर नो बोलता है तो आप ये कहेंगे कि परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना। अगर ये सोच है आपके अंदर में, आप अन्य जाति हैं आज भी, क्योंकि अन्य जाति लोग सिर्फ अपनी अभिलाषा पर मांगते हैं और नहीं मिलता है तो रोते हैं, तड़पते हैं। आप और हम जीवते परमेश्वर के पास आए हैं, जो जिंदा है, जो आदि और अंत है, सृष्टिकर्ता है, वो सब कुछ जानता है। उसको पता है हमारे लिए क्या भली है, उसमें कहता है यस, जो हमारे लिए बुरी है उसमें कहता है नो। और वो नो भी कहता है तो हमारे लिए उस संसार के ईश्वरों के द्वारा जो लोगों को यस बोलता चलता फिरता है हर फालतू बातों के लिए, हमारे लिए जीवते परमेश्वर कहने का कर उसका नो हमारे सबसे सुंदर वरदान है, सबसे सुंदर गिफ्ट है। क्योंकि हम इस बात से खुश हो सकते हमारे पापा को, हमारे बनाने वाले सृजनहार को अच्छा लगा, ये भाया कि मेरे लिए इस विषय में जिसका मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसको स्वीकार नहीं किया जाए। जरूर मेरे लिए पिता ने अच्छा सोचा है, मुझे उत्तर मिल गया है। और पौलुस भी कहता है अब मैं पूरे आनंद के साथ किस चीज के लिए घमंड करूंगा? निर्बलता के ऊपर। उसी निर्बलता के लिए मैं पहले प्रार्थना कर रहा था 3 बार, उसी निर्बलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। अगर परमेश्वर सुन लेता तो आप मुझे बताइए, क्या वो पौलुस अपने जिंदगी में निर्बलताओं के हालात में परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने, निर्बलता के हालात में परमेश्वर के सामर्थ्य अपने जीवन में देखने का मौका क्या वो पा सकता था? नहीं हो देता। हम देखते हैं कि पौलुस इस बात से खुश हो जाता है। आंसर तो नहीं मिला, लेकिन उसको समझ में आया कि परमेश्वर का नो भी मेरे लिए बेस्ट आंसर है। और थोड़ा समय बिताने के बाद वो ये कहता है कि अच्छा हुआ प्रभु मेरे प्रार्थना को नहीं सुना, 3 बार किए तब भी नहीं सुना। प्रभु ने मेरे लिए जो नो बोला बेस्ट किया। अब इसकी वजह से मुझको फायदा ये हुआ है कि मैं अपनी निर्बलता के हालात में समझ पाया हूं कि यही तो समय है परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर उसकी सेवा करने का। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत बार आपको यह वचन मिलेगा, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसके कान हमारे बिनती पर लगे हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रार्थना को सुनते ही वो मानता है, नहीं, सुनता, सुनने के बाद हमारे लिए जो भी बेस्ट है वो करता है। जैसे आपका बच्चा अगर आपसे बोले कि पापा पापा
मुझको ये नाग सांप खाना है। तो ये बच्चा जो बोला नाग सांप खाना है, आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया? सुनाई दिया। लेकिन क्या आप नाग सांप देंगे उसको खाने के लिए? नहीं देंगे। तो आपका नहीं देना उसकी भलाई के लिए है या बुराई के लिए? भलाई के लिए। कई बार हम ऐसे ही जहरीली चीजें, चाहे वो अपने शरीर के लिए, चाहे अपने अभिलाषा के जिंदगी के लिए, चाहे अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए, जो बर्बाद कर सकती, कई बार हम ऐसी चीजें, ऐसी जहरीली बातें परमेश्वर से मांग रहे होते हैं, और वो हमारा पापा है, वो नहीं चाहता कि इन चीजों की वजह से हम नष्ट हो जाएं, और एक दिन जब वो आए तो हम हमेशा हमेशा अंदर चल जाएं। इसलिए हमें नो बोल देता है। तो क्या वो हमारी भलाई नहीं? निश्चय। क्या हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं है? क्या? यस, उत्तर है। और उसने 3 बार प्रार्थना की, 3 बार विनती की। परमेश्वर ने तीनों बार सुना था, और उत्तर में क्या कहा? नहीं, मेरा अनुग्रह जो तुमको मिला है पॉल, काफी है। और हम देखते हैं परमेश्वर के उस उत्तर को पौलुस 3 बार के बाद समझ पाया कि कई बार परमेश्वर अगर नहीं हमारी इच्छा के अनुसार मान रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सुनने में कठिनाई। कई बार हम और आप अपने मसीह दौड़ में इसलिए रुक गए हैं, इसलिए कमजोर हो गए हैं, इसलिए घबरा रहे हैं कि हमको लगता है कि वो सुन नहीं रहा। नो, परमेश्वर को सुनने में प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर हर बार सुन रहा है। हमको जांचना है कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर का नो हमारे लिए यस से बढ़कर है, चाहे कोई भी विषय में हो, क्योंकि वो हमारा भला जानता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में निराश मत होइएगा। और आज इस बात के लिए सबसे पहले खुश हो जाइए कि अगर बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, तो जैसा लिखा है वैसे ही समझिएगा, वो हर बार सुनता है। हाँ, मानता नहीं लिखा है, सुनता है। क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि हमें क्या मांगना चाहिए, हम कुछ भी मांग बैठते हैं प्रभु से। मुझे आज भी याद है, आज से लगभग 10 साल पहले मुझे याद है कि जब मैं सेवा को शुरू कर रहा था, मैं परमेश्वर से मांग रहा था बार बार कि प्रभु मेरे पास अगर 4 चक्का गाड़ी होता तो मैं जो है अपने आसपास के शहर में बहुत अच्छे से प्रचार कर पाता। उस 4 चक्के गाड़ी में जो है मैं बाइबल ट्रैक सब रख के घूम घूम को प्रचार करता, गाड़ी से 4 चक्का। परमेश्वर ने उत्तर के रूप में मुझे दिया नो, और मैं बहुत दुखी हुआ कि प्रभु सबको मिला गाड़ी, मुझको गाड़ी आप नहीं दे रहे थे। और मेरे पास उन दिनों एक खटारा राजदूत था, मुझे आज भी याद है, और वो भी कहीं जाता था प्रचार करने, तो वहां पे आधा प्रचार करने का दिमाग में टेंशन रहता था कि लौटते समय यहाँ से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर जिसके घर में जाते थे उसी को फिर धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता था मेरे गाड़ी को। तो हम बड़ा दुखी होते थे। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया इस बात को कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि मुझको खटारा राजदूत में रहने दिया। क्योंकि अगर वो खटारा राजदूत नहीं होता, आज मेरे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने में उस खटारा राजदूत से गांव-गांव जा पाया। अगर मेरे पास बढ़िया 4 व्हीलर होता तो मैं तो बाईपास से कहां ना कहां चला जाता, हाईवे में इतना हाई स्पीड में मैं तो सोच भी नहीं पाता उस गांव के लिए। प्रभु आपका नो मेरे लिए बहुत अच्छा यस है। आज मेरे कलीसिया में ऐसे ऐसे भाई बहनों को मैं देख पाता हूँ जो कलीसिया का स्तंभ बन पाए हैं। वो इसलिए कि मेरी प्रार्थना के उत्तर में आपने, जिस दिन मैंने 4 चक्का मांगा था, आपने नो बोला, इसलिए आज कलीसिया में ऐसे भाई बना पाए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हो सकता है आप भी कुछ ऐसी प्रार्थना को कर रहे होंगे जिसमें परमेश्वर उत्तर के रूप में नो दे रहा है। एक्सेप्ट कर लीजिए, वो जो भी करता है हमारे लिए बेस्ट करता है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अगर किसी भी प्रकार का आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति दुख है, कि अगर लगता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर के रूप में यस क्यों नहीं बोला है, तो आज उससे माफी मांग लीजिए, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत नहीं है। आप जब भी बोले हैं वो सुना है, आज भी बोलेंगे आज भी सुनेगा। बस धीरज रखिए, उसको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। उसने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तुम्हें भली वस्तु क्यों नहीं दूंगा? वो अपने बारे में वो कहते हैं। आइए हम लोग
प्रार्थना में जाएं, अपने सरों को झुकाएं।